हेलो गाइस, दिस साइड निशा एंड वेलकम टू माय चैनल विद स्मार्ट स्टडी। आज हम जेंडर का जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जेंडर क्या है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैं बताऊं, अगर मेल है तो सोसाइटी उसे कहती है कि मेल को ब्लू कलर अच्छा लगता है और फीमेल है उसको पिंक कलर अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें किसने बताई हैं? ये सोसाइटी ने बताई हैं कि मेल जो है सिर्फ बाहर के काम करेंगे और फीमेल जो है वो घर के काम करेंगी। तो मेल और फीमेल के जो काम है और जो इनका देखने का तरीका है वो सब सोसाइटी ही डिसाइड करती है। इसीलिए जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। अब इसको डायनामिक भी बताया है। डायनामिक कैसे है कि कोई भी लड़का अगर लड़की की तरह ड्रेसअप कर ले तो समाज जो है उसको लड़की ही बताएगा। बहुत कम है कि वो लड़के लगेंगे, बट लड़कियों की तरह अगर ड्रेसअप करेंगे तो वो उनको भी सोसाइटी लड़की ही बताएगा। तो ये था जेंडर का, कि जेंडर जो है सोशल कंस्ट्रक्ट है और डायनामिक है। अब जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है और ये फिक्स्ड है कि जो लड़का बन गया वो लड़का ही है और जो लड़की बन गया वो लड़की ही है। तो जो सेक्स है वो बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्ट है और फिक्स है। अब मेल और फीमेल जो है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जैविक संरचना है। इसी से पता चलता है कि जो लड़का है और ये लड़की है। ठीक है। अब जेंडर जो है सोसाइटी डिसाइड करती है कि ये लड़की है कि लड़का है। ये था जेंडर का कंसेप्ट। अब जेंडर जो है सामाजिक संरचना है, जैसा कि अभी बताया। फर्स्ट पॉइंट है इसका। अब पहले जेंडर की बात करते हैं। जेंडर में जो अगर लड़का है फीमेल के कपड़े पहन लेगा तो समाज लड़की जानेगा। इसी तरह से जैसे कि बॉयज़ को ब्लू कलर पसंद है और फीमेल को पिंक कलर, और जो बॉयज़ हैं वो मेहनत वाले काम करेंगे और लड़कियां जो हैं वो नाजुक होती हैं, नाजुक काम करेंगी। अब समाज ने ही बताया है कि मेल बाहर के काम करते हैं, फीमेल घर के। अगर कोई लड़का घर में रहता है, लड़की बाहर काम करती है, तो सब लड़के को गिल्टी फील कराते हैं कि लड़की वाला काम कर रहा है, शेम ऑन यू। तो ये सोसाइटी डिसाइड करती है कि किसको क्या काम करना है। ठीक है। तो ये था जेंडर का कंसेप्ट। अब फर्स्ट है जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। अब जेंडर स्टेरियोटाइपिंग में क्या होता है, जो हमारे समाज ने पहले से घटनाएं चलती आ रही हैं उससे हमें ख़त्म करना है। जैसे कि होता है, मेल जो है वो जीन्स पहनेंगे, उनके जो टॉयज़ हैं वो गन है, कार है और वो रोते नहीं हैं। ठीक है। और ऐसा ही इसका ऑपोजिट है फीमेल के साथ, कि लड़कियां जो हैं कमज़ोर होती हैं, पिंक कलर पसंद है और वो सिर्फ सूट सलवार ये ही पहनती हैं, जीन्स नहीं है उनको अलाउड, क्योंकि वो गर्ल्स हैं। उनकी जो टॉय होते हैं वो डॉल होती हैं और वो रोती हैं, वो रो सकती हैं, बट जो मेल हैं उनका रोना अच्छा नहीं है, वो लड़कियों की तरह नहीं रोते। तो ये बात जो है ये किसने बताई है? ये सोसाइटी ने बताई है। तो इसी को जेंडर स्टेरियोटाइपिंग कहते हैं और इसको ये धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। अगर कोई लड़का रो रहा है तो उसको बोला जाएगा अरे क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। तो ये क्या है? जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है। ठीक है। अब जैसे लड़का है कि अरे तू गुड़िया के साथ क्यों खेल रहा है, गुड़िया के साथ तो लड़कियां खेलती हैं। तो ये समाज डिसाइड करता है कि किसको किसके साथ खेलना है और किसको क्या चीज़ पसंद है। तो इसी को जेंडर स्टेरियोटाइपिंग कहते हैं। अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जो जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है वो ऐसी रूढ़िवादिता है जो समाज द्वारा बढ़ाई जा रही है, बट इसको धीरे धीरे बदला जा रहा है। अब किसी भी चीज़ को किसी भी एक चीज़ से रिलेट करते हैं तो उसे जेंडर स्टेरियोटाइपिंग कहते हैं। अब जैसे कि टॉय, अगर कार को बॉय और गर्ल इन दोनों के साथ रिलेट करेंगे तो इसका संबंध किससे बनेगा? बॉय से, बिकॉज़ ये जो सोसाइटी ने डिसाइड कर रखा है। अब जैसे कि सोसाइटी कहेगी कि लड़के आपको बाहर के काम करने, ले दुकान से जाके सामान लिया, या आप लोग बाहर के काम करोगे, ये पंखा सही कर दे, बल्ब सही कर दे। पर लड़कियों को क्या काम दिया जाएगा? झाड़ू लगा दो, बर्तन धो दो, ठीक है, और खाना बना दो। काम में बंटवारा है। बस सोसाइटी ने बताया है कि जो फीमेल है वो ये काम करेंगी
किचन का काम करेंगी, घर का झाड़ू पोछा करेंगी, बट जो मेल हैं वो ये सब काम नहीं करेंगे। अगर कोई करेगा तो उसको गिल्टी फील कराया जाएगा कि ये अरे क्या लड़कियों की तरह काम कर रहे हैं, और लड़के को भी गिल्टी फील होता है कि अरे मुझसे ऐसे बोल रहे कि मैं लड़की की तरह काम करता हूँ। तो ये किसने बताया है? ये सोसाइटी ने बताया है। और जेंडर इसीलिए डायनामिक है, अब चेंज होता जा रहा है जेंडर, ठीक है, जेंडर चेंज होता जा रहा है कि हमें जेंडर बायस नहीं करना है किसी के साथ भी। अब जो डेफिनेशन थी वो है किसी भी चीज़ को किसी भी एक चीज़ से रिलेट करते हैं तो उसे जेंडर स्टेरियोटाइपिंग कहते हैं। किसी भी एक पर्सन से अगर रिलेट करते हैं तो वो जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है। अब जेंडर का जो रोल है वो 1955 में आया था, जब फीमेल और मेल अपने जेंडर के बारे में पता लग जाता है। जब मेल और फीमेल को अपने बारे में पता चल जाता है कि मैं फ़ीमेल हूँ या वो मेल है, ठीक है। तो और मैं फ़ीमेल अगर सोचती है कि मैं सिर्फ घर के काम करूँगी और मेल सोचता है कि मुझे सिर्फ बाहर का काम करना है, तो इसी को जेंडर रोल कहा जाता है, जो कि 1955 में आया था। ये रोल तब आया था 1955 में, जेंडर रोल का कंसेप्ट। अब जेंडर रोल यही होता है कि जब मेल और फीमेल को अपने जेंडर के बारे में पता चल जाता है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, तो यही जेंडर रोल कहलाएगा। अब जैसे कि गर्ल्स हैं, अर्ली चाइल्डहुड एज में ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है। अर्ली चाइल्डहुड जो एज है उसमें पता चलता है कि लड़कियां बोलती हैं कि अरे ये लड़कियों का ग्रुप है, आप लड़कियों के साथ मत खेलो, आप बॉयज़ के साथ खेलो। लड़कियां खेलेंगी और लड़के लड़के खेलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये समाज ने बताया है और ये खून में आ जाता है कि जेंडर स्टेरियोटाइपिंग करना है, ठीक है। तो जेंडर रोल यही होता है कि जब मेल और फीमेल को अपने जेंडर के बारे में पता चल जाता है और वो वैसे ही वर्क करते हैं। अब बात आती है जेंडर बायस की। एक जेंडर को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और एक को कम। अब जैसे कि बताया, लड़कियों को ज़्यादा बढ़ावा मिला जाता है। लड़कियों से कहा जाता है कि आप घर में रहो, काम करो, घर का सिर्फ यही करना है, और लड़के बाहर का काम करेंगे, बस दैट्स इट। लड़के आप क्यों रो रहे हो लड़कियों की तरह? तो ये जो है जेंडर बायस करते हैं कि लड़कियों को न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, लड़कियों को एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है, पर बॉयज़ को जो है न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है और जो उनको एजुकेशन है वो भी अच्छी मिल रही है अकॉर्डिंग टू गर्ल्स। तो ये भी जो है, ये भेदभाव जो होता है लड़का और लड़की में जो भेदभाव है, इसी को जेंडर बायस कहते हैं। जेंडर बायस का कंसेप्ट यही है कि लड़का और लड़की दोनों में भेदभाव किया जाता है, तो इसी को जेंडर बायस कहते हैं। लड़कों के प्रति लड़कियों को कम प्राथमिकता देना, तो इसी को जेंडर बायस कहते हैं। जेंडर बायस का जो कंसेप्ट है ये आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा, बट अभी थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि जो जेंडर बायस है वो पता चल गया है कि किसी भी मेल और फीमेल में बायस करना, मतलब भेदभाव करना, इसी को जेंडर बायस कहते हैं। एक जेंडर को दूसरे जेंडर के प्रति ज़्यादा प्राथमिकता देना या वरीयता देना जेंडर बायस है। अब अगर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें एक आर्टिकल है 15(1). अब इसमें दे रखा है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, स्थल, रंग, रूप आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कि जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आर्टिकल 15(1) में यही बात कही गई है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, स्थल, रंग, रूप आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो उसके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई होगी। अब ये संविधान में लिखा हुआ है हमारे। अब NEP 2020 में महिला सशक्तिकरण के लिए फ़ंड की योजना भी आई है कि जो गर्ल्स हैं स्कूल्स में उनको फ़ंड भी मिलेगा, स्कॉलरशिप भी गर्ल्स के लिए अलग है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जेंडर बायस के अंडर आती हैं कि फीमेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अब आती है आर्टिकल 15(3). अब 15(1) में तो यही था कि व्यक्ति को धर्म, जाति इनके आधार पर भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल 15(3) में आता है कि फ़ीमेल जो है उनके लिए 33% रिजर्वेशन है गवर्नमेंट में।
ठीक है। एंड उसमें एक पॉइंट और इंक्लूड है चाइल्ड का। अब जैसे कि चाइल्ड को भी इंक्लूड किया जाता है कि अगर फीमेल है या मेल है या चिल्ड्रन है, उनके लिए इतनी रिजर्वेशन होगी सीट, प्राइवेट स्कूल्स में इतनी होगी, SC ST और EWS, इन सब के बारे में भी लिखा रहता है। तो इनमें भी है कि इनको प्रॉपर जो है संसाधन देने चाहिए इनको, ताकि इनका भी आगे ग्रो अप हो सके। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 15(3) है, इसमें फ़ीमेल और चाइल्ड दोनों के बारे में बात की गई है, दोनों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, देन आते हैं हम जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर इक्विटी। अब जेंडर जो इक्वालिटी है उसमें है समानता, अब जेंडर इक्विटी है उसमें संसाधन समान देना बच्चे की योग्यता के अकॉर्डिंग। अब ये मेन पॉइंट है कि जेंडर इक्वालिटी क्या होती है कि जो टीचर है उसको अपनी क्लास में सब बच्चों को एक जैसा पढ़ाना है, एक जैसा काम करना है, एक जैसी एक्टिविटी करानी है। फीमेल और मेल के बीच कोई भी भेदभाव नहीं करना है, जेंडर वाइज नहीं करना है। अब जेंडर इक्वलिटी में होता है कि सबको समान अधिकार मिलते हैं, सबको समान संसाधन दिए जाते हैं, कोई भी एक्टिविटी होती है तो समान रूप से करवाई जाती है, कोई भेद जेंडर वाइज नहीं होता है। और कोई भी अगर स्कॉलरशिप है, अगर कोई भी चीज़ टीचर के थ्रू अगर बच्चे को दी जाती है तो उसमें भी जेंडर वाइज नहीं होना चाहिए। तो ये था इक्वलिटी का। अब बात आती है जेंडर इक्विटी। अब इक्विटी में क्या होता है कि अगर क्लास में कोई बच्चा कम समझ पाता है तो उसको ऐसे संसाधन दिए जाएं कि वो भी दूसरे जो बच्चे हैं जो जल्दी कैचअप कर लेते हैं उनके बराबर सीख पाए। तो ये जेंडर इक्विटी होता है कि संसाधन उसको समान दे रखे हैं ताकि बच्चे का ग्रो अप अच्छे से हो पाए। अब जेंडर इक्वलिटी में क्या है, समानता दी जाती है, और जेंडर इक्विटी में संसाधन समान देकर उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही बराबर लाया जाता है, समान किया जाता है दूसरे बच्चों के अकॉर्डिंग। तो ये जेंडर इक्विटी है, उसमें संसाधन देकर ही दूसरे बच्चों को जो दूसरे बच्चे हैं जिनको इक्वलिटी माना गया है उनके बराबर लाया जाता है अगर बच्चे को ज़रूरत है संसाधनों की तो। ठीक है, अब जैसे कि दोनों जेंडर को समान मानते हैं, इक्वलिटी में क्या आता है कि दोनों जेंडर को समान मानते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो काम है सिर्फ बॉयज़ कर सकते हैं, ये काम गर्ल्स भी कर सकती हैं, बट उन्हें प्राथमिकता दी जाती है बॉयज़ को ज़्यादा। तो ये अब बहुत कम हो गया है, ज़्यादातर ये नहीं होता। अब इक्वलिटी में क्या है, अब जो NCERT बुक है उसमें EVS की बुक है, उसमें फ़ीमेल जो फाइटर्स हैं, पर्सनैलिटीज़ जो हैं फ़ीमेल की, उनके बारे में ज़्यादा बताया गया है। तो अब उनको जो स्कूल्स में गर्ल्स हैं वो पढ़ती हैं, तो जो फीमेल गर्ल्स हैं स्कूल में वो उनको पढ़ के मोटिवेट होती हैं। इक्वलिटी में तो यही बात, दोबारा से मैं यही बात कहूँगी कि जो गर्ल्स हैं वो मोटिवेट होती हैं। EVS की बुक में जब फीमेल पर्सनैलिटी के बारे में अच्छा लिखा जाता है तो उससे मोटिवेट होती हैं और वो भी आगे यही करना चाहती हैं जो ये फीमेल पर्सनैलिटीज़ ने किया है। अब RTA जो राइट टू एजुकेशन 2009 है, इसमें इक्वलिटी की बात कही गई है। जो RT है उसमें इक्वलिटी की बात की गई है ज़्यादा, कि इक्वलिटी करनी चाहिए। अब इक्वलिटी तब होगी जब सभी बच्चे एक जैसा पढ़ेंगे, एक जैसा वर्क करेंगे जैसा टीचर कहते हैं। बट क्या है, अगर कोई बच्चा वर्क नहीं कर पा रहा है, उसको अगर कोई दिक्कत है तो उसको संसाधन ऐसे दिए जाएं ताकि वो भी बराबर काम कर सके, इक्वलिटी में आ सके। ये था इक्वलिटी एंड इक्विटी का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट आते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में भी कई चीज़ें इंक्लूड हैं। फर्स्ट है फैमिली एंड पेरेंट्स। अब फैमिली एंड पेरेंट्स भी इसके अंडर आते हैं कि जो बच्चा होता है जब गर्भ में होता है तो कुछ फैमिलीज़ कहती हैं कि अगर लड़की है तो इसको मिसकैरेज करवा देंगे, ठीक है, अगर लड़का है तो इसको हम रख लेंगे। तो ये जो है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, प्रति भेदभाव है कि लड़कियां नहीं होनी चाहिए हमारी फैमिली में, लड़के ही होने चाहिए। ये फैमिली एंड पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ फैमिली ही इन चीज़ों पर ध्यान देती है,
ये सोसाइटी भी ध्यान देती है कि इसके घर में तो कोई फीमेल नहीं है, या इसके घर में तो कोई मेल ही नहीं है, दिया जलाने वाला नहीं है। तो मतलब इस तरह की बातें जो हैं बहुत से लोग आज भी करते हैं, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये काम आज भी हो रहे हैं। हालांकि ऐसे बहुत जगह बंद हो चुका है, बट कई जगह ये आज भी होते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या करवा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब बहुत सारी ऐसी नीतियाँ बनती हैं जिसमें जेंडर वाइज होता है, इसी वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो क्या है, जो अनपढ़ महिलाएं हैं, वुमेन लिटरेसी, जो अनपढ़ महिलाएं हैं उनको काम नहीं दिया जाता है। उनको मतलब समाज में दर्शाया जाता है कि आपको जीने का कोई हक नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन ही करो दूसरों के घर में। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। बहुत सी महिलाएं जो हैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाती हैं, तो उनको लास्ट में यही काम करना पड़ता है। तो ये था गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं, उसमें बहुत सारी नीतियाँ भी बनी हैं ऐसी जिसकी वजह से जेंडर वाइज होता है। फीमेल्स के लिए ज़्यादा रिजर्वेशन है, मेल के लिए कम रिजर्वेशन है। तो ये भी जेंडर वाइज है। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं इनमें भी ये जेंडर वाइज होता है। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। अब समाज में फ़ीमेल को ज़्यादा पढ़ाएंगे और लड़के को कम, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है और लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है। कि लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी, सिर्फ झाड़ू पोछा ही तो करना है उनको, बट लड़के तो नाम कमाएंगे, चाहे वो लड़का पढ़े ना, बट उनको सारा फोकस उनकी पढ़ाई पर, खाने पीने पर, इन पर ही ध्यान दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू गर्ल्स। तो ये चीज़ें थी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में भी लड़कों को कम प्राथमिकता, ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है और लड़कियों को कम। नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड लेज़र। अब पिछड़े जो ज़िले हैं उनमें लड़कियों पर इन सब का ध्यान नहीं दिया जाता, लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उनको ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है। लॉज एंड जो रूल हैं, लड़कियों के लिए कानून, अलग अलग कानून लगाए जाते हैं। अब है लॉज एंड रूल्स। अब जो लड़कियों के लिए जो कानून है वो अलग है और लड़कों के लिए अलग है। कुछ लड़कियां होती हैं कि इस कानून का गलत फ़ायदा उठाती हैं, और कुछ लड़के इस कानून का के दबकर रह जाते हैं लड़कियों के नीचे। तो क्या होता है कि जो लड़कियां हैं वो, उनके लिए कानून बनाए जाते हैं अलग, कि उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है लॉज में। तो ये चीज़ें भी जेंडर वाइज या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है। एजुकेशन, टेक्स्ट बुक, करिकुलम एंड टीचर्स, ये भी लड़कियों के अकॉर्डिंग ही जाया जाता है, इन पर भी बॉयज़ को कम प्राथमिकता दी जाती है इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। अब जो ज़मीन जायदाद होती है माँ बाप की, इन पर भी लड़कों का हक होता है। ये भी गवर्नमेंट ने, फीमेल्स के लिए बोला जाता है कि हमने इनकी शादी कर दी है तो ये इनमें भी पैसा लगता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट जो मेल हैं, सिर्फ ज़मीन और जायदाद का बंटवारा ही मेल के अंदर होता है, फीमेल्स को नहीं पूछा जाता है। बट आजकल ऐसी पॉलिसीज़ आई हैं कि फ़ीमेल को भी इसमें प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट आती है डिवीज़न ऑफ लेबर इनसाइड द हाउस। अब घर में जो काम है वो भी बांट रखा है। जैसे कि मैंने बताया, बॉयज़ को कहेंगे कि जाओ दुकान से सामान ले आओ, या जाओ ये पंखा सही कर दो, बल्ब सही कर दो, और ये बाइक से जाके ये काम कर आओ। तो ये बॉयज़ के काम बांट रखे हैं सोसाइटी में। ठीक है, घर के अंदर भी ये काम बांट रखे हैं। और गर्ल्स को बोला जाएगा जाओ बर्तन धो दो, झाड़ू पोछा कर दो, खाना बना दो, कपड़े धो दो, कपड़े सुखाओ। ये जो काम है गर्ल्स के लिए है। तो ये सारी चीज़ें बांटी गई हैं, और ये किसने करा है, ये सोसाइटी ने। तो ये यहाँ पर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आता है। अब नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड प्लेसमेंट। अब जैसे कि बहुत पिछड़ा ज़िला है जहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ पेड़ हैं, तो ऐसी जगह पे अगर फौजी जाते हैं तो कहा जाएगा कि फ़ीमेल को रहने दो, सिर्फ मेल ही जाएंगे वहाँ पे। इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सिर्फ मेल ही जाएंगे वहाँ पे, फीमेल नहीं जाएगी। तो ये भी जेंडर वाइज है और इसको भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही कहेंगे कि फ़ीमेल को
कम प्राथमिकता दी है और मेल को ज़्यादा। अब जैसे कि फ़ौज में बॉर्डर है, उसमें मेल ही होंगे, फीमेल नहीं होंगी, ऐसा भी गवर्नमेंट कहती है। बट ये अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और ऐसा नहीं हो रहा है। अब ये इसको चेंज करना पड़ेगा। एक टीचर जो रोल ऑफ टीचर इन क्रिएटिंग अ जेंडर फेयर सोसाइटी। अब जेंडर्स के जो भेदभाव हैं इनको ख़त्म करने के लिए टीचर का क्या रोल है? समान अधिकार रखने हैं मेल और फीमेल में, ठीक है। टीचर को खुद अपनी और बच्चों के व्यवहार को लगातार मेज़र करना है, ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। अवॉइड सेक्सिस्ट बायस, ये लड़का है, ये लड़की, ये लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। कार्य विभाजन नहीं करना है, कोई भी काम में बंटवारा नहीं करना है। जो मेल को काम बताया गया है वो फीमेल भी कर सकती है, तो फीमेल को भी बोला जाए। इक्वल एक्सपेक्टेशन, सभी से समान अपेक्षा रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं है ये लड़की है तो ये काम नहीं कर पाएगी। दोनों से एक्सपेक्ट समान ही करना चाहिए, इक्वल एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए दोनों से। तो यही था जेंडर का कंसेप्ट। एंड जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ये सिर्फ एक कंसेप्ट है जो कि मैंने आपको बताया है, और इससे बाहर आपके सीटेट के एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक नहीं आने वाला है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।